नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यार दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। पूरा मुझे लग रहा है 19-20 मिनट में बोला और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, आज जो हुआ उसका समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो अगर आपको याद हो, कल हमने क्या बात की थी। कल हमने बात की थी कि इंडिया विक्स की स्थितियाँ खराब हैं। दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि भाई जो कल एक्सपायरी हुई निफ्टी 50 की, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मूवमेंट आई, जो 24,340 343 पे कल क्लोजिंग 24,300 के ऊपर जो बेसिकली क्लोजिंग हुई, उसका कारण क्या था? क्या यहाँ से कुछ आगे 24,500 का रुख क्लियर हो रहा है, 24,500 की तरफ मार्केट जाने के तैयार है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था और आज से, यानी कि आज वेडनेसडे से फिर से वही ढाक के तीन पात हो जाएगा? तो मुझे खुशी है कि ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि भाई ये सिर्फ जो है ना एक्सपायरी रिलेटेड मूव है और कुछ नहीं है, ये कुछ रोल ओवर्स हैं और सिर्फ इट वाज जस्ट एन एक्सपायरी रिलेटेड मूव। मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ढाक के तीन पात है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि यार ये कहीं क्रूड ऑयल कुछ हल्का हो रहा था। जैसे आज सुबह भी मैंने एक बात बोली थी कि भाई आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब लोग कहेंगे गैप अप ओपनिंग तो हुई ही नहीं, नहीं हुई। 10 से 1 पॉइंट गैप अप को गैप अप मैं खुद भी नहीं गिनता हूं और गिनना भी नहीं चाहिए। गैप अप ओपनिंग तो नहीं हुई, इट वाज अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग के बाद फ्लैट ओपनिंग का क्या, कल तो मतलब जहां पे हम क्लोज हुए थे वही कल के हाइज थे। अब सीएस का भी तो कमाल है ना। जैसे आज जहां पे हम क्लोज हो रहे हैं वही आज के लोज हैं। अब या तो बिल्कुल हाई पे क्लोज कर लो या लो पे क्लोज कर लो, कहानी यही हो रही है आजकल। कई लोग इस चीज पे मानेंगे कि यार ये तो एक सीएस वाला तो खेल जो है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। अब तो जो सुबह गैप अप गैप डाउन में भी कुछ बनाने की बातें करते थे, अब वो कहते हैं कि यार ये सीएस ही रात शाम को सारा खेल खराब कर लेता है, अगले दिन के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं है। और आज अगर आप देखोगे, आज शर्मा जी ने ना ग्रुप में भी कुछ लिखा था कि भाई फोकस ऑन गैप अप थ्योरी। व्हाट इज गैप अप थ्योरी? गैप अप थ्योरी बेसिकली तो इट सेज कि अगर हम पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन हो रहे हैं, जैसे आज पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन हुए थे, भले ही फ्लैट था लेकिन कल का क्लोज भी तो क्लोज एंड हाई आर सेम। उसके ऊपर अगर हम ओपन होते हैं और उसको काट के नीचे को जाते हैं, तो हमको वहां से क्या करना चाहिए? डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हालांकि लगभग लगभग मैंने जो जो पीछे खुद का जो एक एनालिसिस है, उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर टाइम्स हमको पिछले रोज के लो दिखता है उस चीज पे। लेकिन आज की स्थितियां अलग थी। एक तो इंडिया विक्स की कहानी, अभी मैं इंडिया विक्स आपके सामने रखूंगा। अभी इंडिया विक्स की क्या कहानी है, आई थिंक 10.5 के करीब इंडिया विक्स घूम रहा हो। क्या ही बनेगा 13 से नीचे। सब के लिए, ऑप्शन बायर के लिए नहीं, ऑप्शन सेलर के लिए भी वो खतरे का सौदा होता है। इंडिया विक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लोगों को पैसा नहीं बन रहा। आज भी मैं ग्रुप में देख रहा था, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन सेइंग कि नहीं यार ये डाउन साइड पे क्लोज कर देंगे, कोई कह रहा था ये अप साइड पे क्लोज करेंगे। कारण उसके डिफरेंट दे रहे थे और सबका एक ही लेकिन कहना था, यार ये प्रीमियम्स को क्या हुआ। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उस पे के भी जब मैं अभी प्रीमियम्स की बात करूंगा, जब स्ट्रैडल सेल जो करके गए उनकी बात करूंगा, तो बहुत लोग उसमें हिल जाएंगे। लेकिन चलिए जरा सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं कि इंडिया विक्स के क्या हालात है। ये लीजिए साहब, इंडिया विक्स रख दिया आपके सामने। कितना? 10.57, 10.57, 10.57। अब ऐसा करते हैं ना सीधा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सीधा डेरिवेटिव्स की चेन पे चलते हैं। डेरिवेटिव्स की चेन पे चल रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है डेरिवेटिव्स चेन। आज हमारी क्लोजिंग हुई है 77,472, 77,472 पर। तो बेसिकली क्या है कि 77,500 इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। अब अक्सर हम कहते हैं कि भाई अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी से एक दिन पहले स्ट्रेडल की बात की जाए, जो स्ट्रेडल सेल करके गए, वो जितनी ज्यादा संख्या का, जितना बड़ा स्ट्रेडल सेल करके गए होगे उतना अच्छा है। अब लोग कहते हैं फिर बड़े की परिभाषा कर दो, तो बड़े की परिभाषा हमेशा ये कहता हूँ कि 500 पॉइंट से ऊपर का स्ट्रेडल है तो अच्छा है। बट यहाँ देखो कितने पॉइंट्स का, 238 प्लस 119। मुझे लगता है 238 और 119, मोटा मोटा 357 358, 357 358 पॉइंट्स। और मैंने क्या बोला, 500 से ऊपर का है तो अच्छा है। मतलब इंडिया विक्स भी ऐसा ही कुछ कह रहा है और यहाँ पर भी वैसी स्थितियां हैं कि भाई इंडिया विक्स जो ये जो स्ट्रैडल जो सेल हुआ है उसमें दमखम नहीं है।
कल को फिर से हो सकता है कि मूवमेंट ज्यादा बड़ी ना आए, ना आए, क्योंकि इंडिया विक्स की भी कहानी खराब है और स्ट्रेडल भी कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन राइटर सेल करके जाने में उसको मजा आता है? नहीं भाई, ऑप्शन राइटर बेचने में डरता है। और जब आप देखोगे ना इनका ओआई देखोगे, जब ऑप्शन चेन में, डेरिवेटिव चेन में ओआई देख रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। 77,500, 77,500, जिसके कि नीचे हम क्लोज हुए हैं थैंक्स टू द सीएएस सिस्टम। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि 77,500 पे जरूर कुछ पुट राइटर्स बैठे हैं, लेकिन अगर इसके नीचे जाते हैं तो हमारे लिए कहीं कुछ खास पुट राइटिंग कहीं दिख रही हो, ऐसा तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, 77,000 पे कुछ पुट राइटर्स जरूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पुट राइटिंग में दमखम नहीं है, सपोर्ट कहीं कुछ खास है नहीं। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपसाइड पे कैप्ड है। 77,500 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो 77,700 पर भी कॉल राइटर बैठे हैं। 77,700, 77,800, 77,800 पे तो खूब कॉल राइटर बैठे हैं। 77,900, 78,000, पूरा 78,200 तक कॉल राइटर्स का जमावड़ा, पकड़ जकड़ सब मजबूत कर रखी है उन्होंने। यानी कि अपसाइड में रुख जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और डाउन साइड का तो रुख आपको मैंने बता ही दिया, 77,000 तक का तो खुला ही है। 77,000 के नीचे भी अगर थोड़ा सा चले गए तो भाई फिर तो बिल्कुल ही त्राहिमाम त्राहिमाम वाली हालात हो जाएंगे। 76,500 पे भी कोई ऐसी खास पुट राइटिंग 76,500 पर भी नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसा करते हैं, सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स आज क्लोज कहां हुआ है? अपने लोएस्ट पॉइंट पे 77,472 आज का लो है, वहीं पे ये क्लोज हुआ है। पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कल को हम इसके नीचे, जो आज का लो है भाई उसको इज्जत देनी बनती है, वही क्लोज है। और कल जिस दिन निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन आपने क्या देखा था? सीएस का कमाल ये था कि उसने क्लोजिंग अपने हाईज पे दी थी, आज क्लोजिंग अपने लोज पे है। एनीवे 77,472 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो 77,317, 77,317, और अगर वो भी टूट गया तो 77,199, 77,199। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,025, 77,000 से 77,025। ये तो हुए डाउन साइड के लेवल्स। अब अपसाइड पे देखिए साहब, जब तक हम 77,712 के ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की कि 77,700 पर भी कॉल राइटर है, 800 पर भी कॉल राइटर है, 900 पर भी कॉल राइटर है, 78,000 पे सब जगह कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो अब या तो कोई बड़ी न्यूज आए, कोई वीगा फटे, कोई आपको दिखाई दे कि कोई बड़ी न्यूज है और एकदम फट जाए अपसाइड के लिए, तो 77,712 के ऊपर, 77,712 के ऊपर अगर चलने लगेंगे तो 77,809, 810, 77,800, 810 तक का एक बार को जोन दिख सकता है। अगेन 77,800 पे क्या है? कॉल राइटर्स का जोन है। और अगर वो टूट गया, 800, 77,800 के ऊपर गए, तो 78,000 को टेस्ट करने, यानी कि आज के हाई को टेस्ट करने, 77,986 को टेस्ट करने जा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर निकले तो 78,108, 78,108। अब भाई 78,314 का लेवल तो जरूर लगा हुआ है, लेकिन चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए मैंने भी उम्मीद पे ही ये दुनिया में लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी फिफ्टी की। क्या हुआ भाई निफ्टी फिफ्टी में? 24,207 पे क्लोजिंग हो गई। अरे साहब कहाँ बातें हो रही थी 24,500 जाएगा, क्या हुआ? अब जो हुआ उस पे ज्यादा बात मैं स्टार्टिंग में इसकी समराइज कर चुका हूं। अब मैं सिर्फ कल के लेवल्स की ही बात कर रहा हूं। अब क्या 24,378 तक हमको वेट करना चाहिए अपसाइड के लिए? नहीं। 24,300 के ऊपर अगर हम एक बार को चलने लगे, 24,308 के ऊपर, 24,308 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 24,342 के लिए, 24,342 के लिए। और अगर वो पार लग गया तो 24,378, 24,378। उसके ऊपर गए तो 24,414 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अब दैट 24,450, और उसके ऊपर तो भाई 24,500 दिख ही सकता है। लेकिन जो आज का क्लोज है वही लो है, 24,207 टूट गया तो 24,181, 24,181। 24,181 टूटा तो 24,148, 24,148, 24,116, 24,116, 24,078, 24,078 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अब लोग कहेंगे साहब आपने सेंसेक्स में भी ज्यादा लेवल्स लगाए, यहां पर भी लेवल्स, भाई क्यों ना लगाऊं?
उम्मीद लगा रहा हूं कि भाई कोई बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, बहुत दिनों से कोई बड़ी मूवमेंट आई नहीं है, तो कल को उम्मीद लगा रहा हूं कि बड़ी मूवमेंट आ जाएगी। अगर सेंसेक्स में आएगी तो निफ्टी फिफ्टी पे भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। बट इंडिया विक्स मेरा बात का सपोर्ट शायद नहीं कर रहा है। निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं। आज निफ्टी मिड कैप ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है 15,089, कितना, 15,000 क्या कहते हैं, 89 जी। तो 15,089 का आज ऑल टाइम हाई लगाया। क्लोजिंग इसने अपने लोएस्ट पॉइंट पे दिया 14,948, 14,948 पे। तो दोस्तों 14,948 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो यहां से सीधा सीधा रुख 14,900 का खुला है, 14,900 बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। और अगर वो भी टूट गया तो 14,873, 14,873, 14,873 ने भी तोड़ा तो 14,844, 14,844। बट अपसाइड पे हम कब सोचेंगे, 15,000 के पार, 15,000 के ऊपर। याद रखना कि 15,000 पे एक्सपायरी हुई थी अगस्त की, 15,000 पे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो रखी है। इसके ऊपर गए तो 15,044, 15,044, और वो भी पार हुआ तो ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल सकता है 15,089, 15,089 का। अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले फिन निफ्टी। फिन निफ्टी आज एक, जो होना था पहले आधे घंटे में हुआ, 10-15 मिनट आधे घंटे में हो गया, और उसके बाद आपको पता है रेंज पर ही रही है मार्केट। हाँ, यहां पर 26,286 का लो है, यानी कि जहां पे हम क्लोज हुए हैं वहां से 100 पॉइंट नीचे। आज बैंकिंग एंड फाइनेंस ही कुछ दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा स्टॉक लाल में या फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। एनीवेज 26,286 अगर टूटता है तो 26,246 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो टूट गया तो 26,187, 26,187, 186 का लेवल दिख सकता है जी। अप साइड में हम तभी बात करेंगे जब 26,404 के ऊपर चलने लगे, 26,404 के ऊपर चले तो आज का हाई एक बार को दिखाई दे सकता है, दैट इज 26,478, 26,478। और उसके ऊपर निकले तो 26,541, 26,541। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,585, 26,585, 586 निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है जी। बात कर लें बैंक निफ्टी। बैंकिंग पर आज सबसे बाद में क्यों बात कर रहा हूं, आपको मालूम ही है भाई। 58,000 लगभग लगभग आज टेस्ट हुआ हमारा, 58,000 का लेवल, 57,996 का हाई लगा। लेकिन हम लोग अब 58,000 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,000 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 58,119, 58,119। और उसके ऊपर निकले तो 58,277, 58,277। और अगर वो पार हो गया तो यानी शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, जो कि हमको लेकर जा सकता है 58,490 से 58,500। 58,491 का लेवल है बेसिकली, 58,491 टू 58,500 दिखाई दे सकता है दोस्तों। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि, एक मिनट दोस्तों, शायद स्क्रीन जो है ना, इट इज गिविंग सम प्रॉब्लम। लेट मी मैंने ध्यान नहीं दिया था, स्क्रीन वॉज गिविंग सम प्रॉब्लम, आई एम सॉरी फॉर दिस। एनीवेज 57,611, 57,611 के नीचे अगर जाना शुरू कर गया तो 57,511, 57,511। और उसके नीचे गए तो 57,400, 57,400। और अगर वो भी टूट गया तो 57,296, 57,295, 296 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों ऑन निफ्टी बैंक। अच्छा दोस्तों, आज का क्वेश्चन था कि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, एक ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है। पहले तो ये देखेंगे किस किसने सही उत्तर दिया, और उन्हीं उत्तरों में से देखेंगे सबसे अच्छा किसने लिखा है। ये लीजिए साहब आपके सामने। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो मनोज कुमार क्या लिखते हैं, मनोज कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, रेवेन्यू इनकम अदर देन मेन बिजनेस वर्क इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स एटसेट्रा। अब बेसिकली मैं बता देता हूं आपको कि वो रेवेन्यू जो कि सीधा सीधा सेल ऑफ किसी गुड्स से, सेल ऑफ सर्विसेज से नहीं आता है। हो सकता है कि भाई किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कबाड़ पड़ा हुआ है वो बेच दिया, कहीं उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां से उनको कुछ आ गया, रिटर्न आ गया। उन सब चीजों को अगर इनकम जो कि मेन सोर्स से नहीं है, मेन बिजनेस से नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो मनोज कुमार जी ने सही आंसर दिया है। तिजवानी साहब का तो आपको मालूम ही है, तिजवानी साहब ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है।
इनकम विच इज अर्न बाय बिजनेस एंटिटी विच इज अनरिलेटेड टू द कोर बिजनेस। जी बिल्कुल सही, यही बात मैंने बोली। लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल ऑफ एसेट्स, विंडफॉल गेन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। और नेट जोन बीएससी, बिल्कुल सही उत्तर है साहब आपका भी। सही उत्तर दिया राजेश राम गीरवार जी ने भी, देवर्षि विश्वास ने भी, हर्षन माला, ज्ञान अग्रवाल, वासवराज वीएस, हमारे बेंगलुरु वाले भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और दोस्तों रजौरिया साहब ने देखिए कितना बढ़िया समझाया है। सबसे पहले आंसर रजौरिया, नरेश जी रजौरिया ने दिया। उन्होंने क्या समझाया, मेरा व्यापार रेडीमेड का है, इस व्यापार के अलावा दूसरे किसी अन्य स्रोत से होने वाला लाभ जो है उसको हम नॉन ऑपरेटिव रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि मकान का किराया, बैंक में जमा एफडी, चलो ठीक है आप, मैं समझ गया जिस तरफ आप लेके जा रहे हो, वो भी आपका भी कहना समझने के लिए बिल्कुल ठीक बात है, वो समझना हो तो वैसा ठीक बात है। अच्छा भाई, कल के लिए क्या सिचुएशन है? कल की सिचुएशन ये है कि भाई कल को आपको हल्की रखनी है पोजीशन। अब क्या 10 साढ़े 10 पे विक्स पे क्या ही ट्रेड करोगे? इससे अच्छा तो भैया क्रिप्टो श्रिप्टो में कुछ देख लेना, ठीक है ना। और अगर अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो क्रिप्टो करेंसी में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में दे रखा है। उससे आपको लाभ क्या होगा? एक तो 20% फीस कम है, उसकी ब्रोकरेज कम है, शार्क एक्सचेंज में 20% कम ब्रोकरेज है। दूसरा लाभ ये होगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें एंट्री मिल जाएगी, जैसी टेक का जो क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है। तीसरी चीज जो आपको वहां पर लाभ प्राप्त होगा वो ये है कि 5 डेज की क्लास जो है उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, पिन मैसेज में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इल्तिजा है, लास्ट में एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो।